बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन मोहतरम, जब भी हमारी ज़िंदगी में माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों समेत आता है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान ज़रूर पढ़ते हैं या ज़रूर सुनते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात हमें याद दिलाते हैं कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन सको। एक दो सवालात की सूरत में हम इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से ये सवाल करें कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस नाते से ख़िताब करते हुए ये बात कही कि ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। तो यकीन है कि सादा सा जवाब हर एक शख्स के जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बात कही है और ये ख़िताब हमसे किया है, और रोज़े हम इसलिए रख रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। तो आइए फिर इस जवाब से फिर एक दूसरा सवाल अपने आप से फिर पूछें और फिर उसके जवाब में कुछ चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि हम रोज़े क्यों रखते हैं, तो जवाब आया कि चूँकि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, इस वजह से रोज़ा रखते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मोमिन की बुनियाद क्या है, मुस्लिम की बुनियाद क्या है, एक शख्स ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो उसकी बुनियाद क्या है, तो फिर एक आम फ़र्द से लेकर पहली जमात के बच्चे से लेकर बड़ों तक सब यही कहेंगे कि जनाब हमने कलमा शहादत पढ़ रखा है, हमने उसका इकरार कर रखा है, इस वजह से हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं। हमने इस बात का ऐलान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस वजह से हम मोमिन हो गए, हम मुसलमान हो गए। और जब मोमिन हो गए तो फिर हमने अल्लाह की इस बात को भी मान लिया कि रोज़े रखने हैं, रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। सामीन मोहतरम, जितनी आसानी से ये जवाब मैं दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं, ये जवाब उतना आसान है नहीं। जवाब इससे बहुत बड़ा मुश्किल है, और ये मुश्किल उसे महसूस होती है जो इस ऐलान पर, इस इक़रार पर गौर करता है। जो इस इक़रार पर गौर नहीं करता, उसके लिए ये महज़ एक जुमला है, उसके लिए महज़ एक कलाम है जो उसने अपनी ज़बान से अदा कर दिया, जुमला था जो कह दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर की नेमत से नवाजा है, सोचो बचार की क़ुव्वत से नवाजा है, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा जहान खुल जाता है मानी का, और मुश्किलात की एक दुनिया खड़ी हो जाती है उसके रास्ते में। आइए हम चंद लम्हों के लिए इस पर गौर करते हैं और फिर इससे हम उस कुरान की आयत को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम में से हर शख्स ये कहता है, या जो अपने आप को मुस्लिम या मोमिन कहता है, वो इक़रार करता है, ऐलान करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तो दर हकीकत वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मैं किसी भी इलाह को अल्लाह के सिवा नहीं मानता। वो इनकार कर रहा है, एक तरह का ऐलान बगावत कर रहा है उन तमाम इलाहों के मुकाबले में जो उसके ज़माने में, उसकी ज़मीन पर किसी न किसी शक्ल में मौजूद होंगे। और जब आप उसका इनकार करेंगे, हर किस्म के इलाह का इनकार करेंगे, तो जो भी इलाह अपने आप को समझता है या जिसने बना रखा है अपने आप को इलाह, यकीनन वो इस बात से खुश नहीं होगा। और जब वो हमारी और आपकी बात से खुश नहीं होगा, तो ज़ाहिर है कि ये भी नहीं हो सकता कि वो चुपके से बैठ जाए, उसने भी आपकी मुखालिफत करनी है। आपने एक चीज़ की मुखालिफत का ऐलान किया तो फिर मुकाबिल में दूसरी तरफ से भी मुखालिफत का ऐलान होगा।
मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी और को इलाह नहीं मानता, तो जो भी इलाहों की शक्लें हैं वो सब के सब मेरे मुकाबिल में खड़ी हो जाएंगी और वो कहेंगी कि अच्छा तुम हमें नहीं मानते तो फिर हम तुम्हें नहीं मानते, और फिर एक मुकाबला, एक मार्का शुरू हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का एक मतलब ये भी है, क्योंकि इलाह का लफ्ज़ हम जब समझते हैं तो हमारे जहन में एक ही तसव्वुर आता है कि हिंदुओं के यहाँ मुख्तलिफ़ इलाह बना रखे हैं और इस वजह से वो मुख्तलिफ़ बुतों के सामने सजदा रेज़ हो रहे होते हैं, और हम तो किसी बुत के सामने सजदा नहीं करते, इस वजह से हम तो किसी को वाकई इलाह नहीं मानते। इसका एक और मतलब भी हो सकता है, या इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए अगर हम बातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जो कुरान में कई मकामात पर इस्तेमाल किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल किया है कि हम जब ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दर हकीकत हम ये कहते हैं कि हम हर किस्म के बातिल का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह का एक नाम हक़ है और हक़ का अपोज़िट, हक़ का मुखालिफ बातिल है। हम ये कह रहे हैं कि हम हक़ के सिवा किसी को इलाह नहीं मानते, गोया कि हक़ के मुकाबिल में बातिल है, और हम ये कहते हैं कि हम बातिल का इनकार करते हैं। और जब हम बातिल का इनकार करते हैं तो बातिल भी सर उठा के खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि अच्छा तुम मेरी मुखालिफत कर रहे हो और मेरा इनकार कर रहे हो। फिर वो अपना तमाम साजो सामान लेकर मैदान जंग में कूद पड़ता है हमारे मुकाबला करने के लिए। इस बातिल का और इस गैरुल्लाह के मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ इसके पैगाम हैं या मुख्तलिफ़ इसके तारुफ़ हैं। मौजूदा ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कि मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा इलाह जो है वो है सरमायादाराना निज़ाम। मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा इलाह, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा। आज के ज़माने की अगर बात कहूँ तो इस वक्त का सबसे बड़ा हुबुल, जिसका नाम हमने सरमायादाराना निज़ाम रखा हुआ है, ये मौजूदा ज़माने का हुबुल है। जैसे खाना काबा में 365 बुत हुआ करते थे और खाना काबा की पेशानी पर एक बहुत बड़ा बुत जिसका नाम हुबुल था, जिसे बुतों का सरदार कहा जाता था, वो वहाँ पर आवेज़ा था और लोग समझते थे कि ये सबसे बड़ा इलाह है। मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा इलाह जो है वो है सरमायादाराना निज़ाम, और उसकी बुनियाद पर दुनिया के तमाम लोगों को ये बता दिया गया है कि जिसके पास सरमाया है वही काबिल इज़्ज़त है, जिसके पास सरमाया है उसे जीने का हक़ है, जिसके पास सरमाया है उसे इक़्तिदार में पहुँचना चाहिए, जिसके पास सरमाया है हाकिम वही बन सकता है, जिसके पास सरमाया है इलाके की चौधराहट, इलाके का हुक्मरान, इलाके का सुल्तान, इलाके का जो सरबराह है वही हो सकता है। इज़्ज़त से लेकर तालीम तक, तालीम से लेकर सेहत तक, सेहत से लेकर हुक्मरानी तक, सब के सब इख्तियारात उस सरमाए को दे दिए गए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का रवाज पड़ गया। लोगों के जहन ख़राब हो गए, उनके अकायद ख़राब हो गए, उनके तरीक़ेकार बदल गए, उनके किरदार बदल गए, क्योंकि इलाह का तसव्वुर जो आता है उसी की बुनियाद पर इंसान का नज़रिया, उसका किरदार, उसका अमल दखल, उसके मामला सब बदलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का तसव्वुर उसके जहन में उस इलाह का होता है, उसी तरह का तसव्वुर उसको रखते हुए वो अपने किरदार और अपने अमल को आगे बढ़ाता है। इस वजह से मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा जो इलाह है, जो बुत है हुबुल की सूरत में, वो है सरमायादाराना निज़ाम। और जब मैं और आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। फिर वो इस बात की कोशिश करता है कि आपको कभी अपने पाँव पे खड़ा ना होने दे, आपकी तिजारत को, आपकी मईशत को, आपकी खुशहाली को, आपके आराम को बिल्कुल तहस नहस करके रख दे, और एक लम्हा और एक ऐसा दिन भी मुयस्सर ना आए कि आपको सुख मुयस्सर हो, आपको आराम मुयस्सर हो, और आप चंद घड़ियां बैठकर अपने बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने रब के बारे में सोच सकें। सोचने की फुर्सत नहीं दे रहा,
ये जो बुत है, ये जो सबसे बड़ा इलाह है, ये हमें सोचने की फुर्सत नहीं दे रहा। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पहले शिफ्ट, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तीसरी शिफ्ट। एक एक बंदा 3-3 हवालों से काम में जुटा हुआ है, और फिर भी है कि उसके घर का मामला पूरा नहीं हो रहा। उसके बच्चों के मामलात, उसकी फ़ीसें, उसके सेहत के एहतमाम, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इसलिए कि मौजूदा ज़माने का सबसे बड़ा बुत और सबसे बड़ा इलाह जो है वो सरमायादाराना निज़ाम है। दूसरा इस ज़माने का इलाह जो नाराज़ होता है वो है लादीनियत। लादीनियत का मतलब यह है कि यार छोड़ो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, मस्जिद को, कुरान को, रसूल को और सच्चाई को। आज की दुनिया जो है ये तो झूठ पर चल रही है। सियासत का नाम भी झूठ है, तिजारत का नाम भी झूठ है, कारोबार का नाम भी झूठ है, लेन देन का नाम भी झूठ है, और जहाँ झूठ है वहाँ समझ लीजिए कि दीन नहीं है। और इसी वजह से लादीनियत का आसान सा माना झूठ है। आसान सा लफ्ज़ समझने के लिए कि लादीन, कोई शख्स लादीन हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि वो मौजूदा ज़माने को, अपनी ज़िंदगी को झूठ पर चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये समझता है कि झूठ के बगैर उसके ज़िंदगी का कोई लम्हा चल नहीं सकता। ना कारोबार, ना मामलात, ना लेन देन, ना ख़ानदान, कुछ नहीं चल सकता। तो जब वो कुछ नहीं चल सकता झूठ के बगैर, तो दर हकीकत वो अपने अल्लाह की इस बात का इनकार कर रहा है ना। अल्लाह कहता है कि सच की बुनियाद पर सारे मामलात चलाओ, और हम ये कहते हैं कि नहीं जनाब, अल्लाह आपकी बात हो सकती है कि अच्छी हो, लेकिन हमारी दुनिया में तो झूठ के बगैर कोई बात नहीं चलती। तो लादीनियत का एक माना झूठ भी है, और जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो झूठ मुकाबिल में खड़ा हो जाता है। आप किसी इदारे में सच्चाई की बुनियाद पर काम करना चाहें तो झूठ की बुनियाद पर काम करने वाले लोग वो आपको ताना देना शुरू कर देते हैं, यार बड़े ईमानदार बन रहे हो तुम, हमारे दरमियान में रहते हो और हमसे अलग रहने की कोशिश करते हो। जीना मुश्किल हो जाता है किसी इदारे में एक ईमानदार आदमी का, ईमानदारी को महफूज रखते हुए वहाँ पर। और यही दरहकीकत आज के ज़माने का दूसरा बड़ा इलाह और दूसरा बड़ा बुत है, जिसने हमें बुरे तरीके से अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। और जब मैं कहता हूँ कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ तो झूठ मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाता है, और मुझे कहता है कि इस इदारे में रहना है तो फिर तो मेरी तरह या झूठ बोलो या फिर इस इदारे की नौकरी छोड़ो और कहीं और चले जाओ। मामलात चलाने हैं तो फिर कारोबार और मामलात को झूठ की बुनियाद पर चलाओगे तो कामयाब हो जाओगे, इज़्ज़त मिलेगी, दौलत मिलेगी। इसके बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है यार, नामुमकिन है। तो मौजूदा ज़माने का ला इलाहा इल्लल्लाह वो इंसान को झूठ के मुकाबिल में और झूठ को ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबिल में खड़ा कर देता है। तीसरी आलमी बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में एक बुत खड़ा हुआ है जिसने अपना नाम रखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। ये भी अल्लाह के मुकाबले में ऐलान बगावत है। अल्लाह कहता है और हम ये कहते हैं, उस अल्लाह के कहने पर, उसके रसूल के कहने पर अल्लाह अकबर। दिन में 20 मरतबा इस आवाज़ को अपनी ज़बान से दोहराते हैं कि अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। तो उसके मुकाबले में एक बुत ने सर उठाया और कहा कि जनाब हम हैं सुपर पावर और हम हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जबकि मुसलमान तो ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमीन पर जिसका ऑर्डर चल रहा है वो तो सिर्फ़ एक अल्लाह है। पूरी कायनात पे जिसका ऑर्डर चल रहा है वो तो सिर्फ़ एक अल्लाह है। सूरज पर, चाँद पर, सितारों पर, हवाओं पर, बादलों पर, समंदरों पर, सैयारों पर, कीड़ों मकोड़ों, परिंदों पर, बादलों पर, किसी चीज़ पर भी हुक्मरानी देखें तो हर जगह पर हुक्मरानी तो उसी की चल रही है। तो फिर सुपर पावर किसके पास हुई? ईमान वाला जब ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दरहकीकत मौजूदा ज़माने की सुपर पावर के मुकाबले में खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मानते। और जब हम उससे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मानते तो फिर वो भी तो यही कहेगा कि हम भी नहीं मानते। फिर तो मार्का शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह जब ये कहता है, जब मैं और आप कहते हैं, तो एक और बुत भी है हमारे दरमियान। ये बुत बड़ा मीसना किस्म का बुत है, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बुत हमारे दरमियान में बैठा होता है, और ये मजहबी इजारादारी का बुत है। मजहबी इजारादारी का बुत कि हम में से हर शख्स ने
एक ख़ास किस्म के तरीके को, एक ख़ास किस्म की बूदोबाश को, एक ख़ास किस्म के अंदाज को अपना रखा और कहते हैं कि ये मज़हब है, ये दीन है। अल्लाह को एक तरफ बिठा दिया, रसूल को भी कह दिया कि आप रोज़ा मुबारक में आराम फरमाएं, हमें हमारे पास ऐसा तरीक़ा मौजूद है कि हम उसके मुताबिक अपना दीन चला सकते हैं। इन मजहबी इजारादारों ने भी एक बुत खड़ा कर रखा है, अल्लाह और उसके रसूल मुँह तकते रह जाते हैं और दीन की वो बात जो कुरान में लिखी हुई है, जो हदीस में लिखी हुई है, जो सीरत तैयबा में लिखी हुई है, वो नज़र नहीं आती। अपनी तरफ से मन घड़त बातें बना बना कर लोगों को अपने पीछे चलाने का और जन्नत का हवाला देने का और उसका ठेकेदार बनने का एक रवाज पड़ चुका है। और ये एक तीसरा चौथा बुत है जो हमारे दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में खड़ा है। दूसरा कलिमा का हिस्सा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं मुसलमान इन दोनों सूरतों के बगैर बन ही नहीं सकता। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पूरा मुसलमान नहीं बनूंगा जब तक कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान और इकरार न करूं। जब मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं तो फिर और कुछ बुत खड़े हो जाते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, या कम अज़ कम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को नहीं मानते। वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जनाब ठीक है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह तो दिया है, लेकिन ये बातें तो हम नहीं मानते। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात वो हमारे मुकाबिल में खड़े हो जाते हैं। जालिम किस्म की रिवायात हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं जो हमारे कबीलों में, बिरादरियों में, इलाक़ों में राइज हैं। और जब उनसे कहा जाए कि जनाब ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान तो कुछ और है, तो कहते हैं यार ठीक है, आप बात ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे इलाके की रिवायत है, हमारी कौम और हमारी बिरादरी की रिवायत, हम इसको छोड़ नहीं सकते। वट्टे सट्टे की शादी, एक मियाँ अपनी बीवी को तलाक नहीं देता और बीवी खुला लेना चाहती है और कहते हैं आप खुला नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी रिवायत नहीं है कि कोई औरत खुला लेकर अपने आप को खुद से अलग कर ले। कोई औरत कह दे कि अब्बा मैंने इस लड़के से शादी नहीं करनी, तो ख़ानदान पूरा खड़ा हो जाता है, कैसे तुम लड़की होकर इनकार कर रही हो, इसकी जुर्रत तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुई। और जब वो ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने हमें मुझे ये इख्तियार दे रखा है, तो फ़ौरन खड़े होकर कहते हैं जनाब अल्लाह के रसूल ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे ख़ानदान की रिवायत कहाँ चली जाएगी। जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ तो मेरे ख़ानदान की वो झूठी रिवायतें वो उसके मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं, और जाहिल किस्म की रिवायतें वो उसके मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं। शादी गमी के मामलात में जो हमने जालिमाना किस्म की रिवायतें खड़ी कर रखी हैं, वो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि मुसलमान बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। जो शख्स वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर गौर करता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अल्लामा ने इसी बात पर ये कहा था ना कि चुमे गोया मुसलमानम बेलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा। फ़ारसी का एक शेर है, अल्लामा ने कहा कि जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कांपने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात का अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात किस कदर ज़्यादा है। अब आइए सामीन मोहतरम कि अल्लाह ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया। पता है रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? इसलिए फ़र्ज़ किया कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, वो तो मैदान में जंग में उतर गया, उसका तो 20 किस्म के दुश्मनों से मुकाबला पड़ गया है। बैक वक्त उसने अपने ख़ानदानी रिवायात से भी झगड़ा करना है, अपनी बिरादरी के मामला से भी झगड़ा करना है, अपने मुल्क में मौजूद रस्म व रवाज से भी झगड़ा करना है, अपने इदारे में मौजूद सिस्टम उससे भी झगड़ा करना है, और अपने घर से लेकर पूरी दुनिया तक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक उसका तो झगड़ा ही झगड़ा शुरू हो जाता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले के लिए रोज़ा मुसलमानों को मुजाहिद बनाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा हमें मुजाहिद बनाने के लिए अता किया है। बिल्कुल उस तरह के जैसे आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान कुछ महीने ऐसे मखसूस किए जाते हैं कि जिसमें बहुत हार्ड किस्म की ट्रेनिंग उनसे की जाती है। 20-20 किलोमीटर भागना है, एक एक दिन पूरा नहीं खाना, सुबह नाश्ता करके भागना है, और फिर कहीं जाकर कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा, बाज़ औक़ात वो भी नहीं मिलेगा और कहा कि जाओ जंगल में खुद से तलाश करो।
पीठ पर बहुत सारा वज़न बांध कर फिर दौड़ा दिया जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की सख्त मशक्क़तें की जाती हैं, क्यों करवाई जाती हैं सख्त मशक्क़तें? सख्त मशक्क़तें इस वजह से करवाई जाती हैं कि मैदान जंग में इससे ज़्यादा मुश्किल लम्हा आ सकता है। इस वजह से इस नौजवान को, इस मुजाहिद को, इस फ़ौजी को, इस पुलिस वाले को मुझे तैयार करना है। वो इदारा उस ट्रेनिंग से उसे गुजारता है और हर 2-3 साल के बाद वो ट्रेनिंग रिपीट होती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी रमज़ान की सूरत में उस ट्रेनिंग के अरसे से हमें गुजारता है, मुशक्क़त, जिस्मानी मुशक्क़त से हमें गुजारता है, और जिस्मानी मुशक्क़त के साथ साथ ज़हनी तैयारी और ज़हनी ट्रेनिंग उससे भी हमें गुजारता है। रमज़ान 2 बुनियादी चीज़ें हमें अता करता है। ये रोज़े हमें 2 चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सिखाता है उसका ताल्लुक़ ज़हन से है, उसका ताल्लुक़ अक़्ल से है, शऊर से है, एहसास से है। और अक़्ल और शऊर रोज़े की हालत में मुझे ये बताती है कि तेरा एक रब है और तेरा रब ऐसा है जो तुझे हर जगह पर देखता है। वो रब ना सोता है, ना ऊँघता है, ना गाफिल होता है, ना उसका चेहरा इधर उधर कामों में मसरूफ़ होकर कि तुम जो चाहो कर लो। ये रोज़ा मुझे ये सिखाता है कि तेरा एक रब है और तू उसका बंदा है, और तेरा रब गाफिल नहीं है, तेरा रब सोया हुआ नहीं है, तेरा रब अंधा नहीं है, तेरा रब बहरा नहीं है। वो बसीर है, देखने वाला है, वो समी है, सुनने वाला है, वो अलीम है, जानने वाला है, वह हय्युन, जिंदा है, वह क़य्यूम है, कायम रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। रोज़ा ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर मुझे इस बात की ट्रेनिंग देता है कि इंसान, जो तूने अपने आप को मुसलमान कहा है तो अपने अल्लाह को बेदार, हाजिर, मौजूद, देखने वाला हर लम्हे उसको महसूस करो। इसलिए मैं लोगों की अदम मौजूदगी में भी, तन्हाई में भी कोई एक लुक़मा अपने पेट के अंदर नहीं लेके जाता, कोई पानी का एक घूंट नहीं पीता। एक ही चीज़ मुझे रोकती है, एक ही एहसास मेरे अंदर मौजूद होता है, आपके अंदर मौजूद होता है, और वो ये है कि मेरा एक रब है जो ज़िंदा और क़य्यूम है, और जो हाजिर और नाजिर है, जो समी और बसीर है, देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने वाला। ये पहली ट्रेनिंग है जो ज़हनी तौर पर हमें अता की जाती है। और आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी ताकत में सबसे बड़ी ताकत उसके जहन की ताकत है। बदन की ताकत असल ताकत नहीं है, असल ताकत उसके जहन की, उसके दिमाग की, उसके दिल की ताकत है। इसी वजह से कहा जाता है कि हथियार नहीं लड़ा करते, हथियार के पीछे जो आदमी खड़ा है वो लड़ता है, और उस आदमी के अंदर जो दिल है वो लड़ता है। अगर वो तवाना और बहादुर है तो वो फिर बड़े बड़े मार के सर कर जाता है। अगर वो दिल बुज़दिल है तो मामूली सी बात पर भी हार्ट अटैक हो जाता है, फ़ौरन हाथ पांव फूल जाते हैं, पसीने से शराबूर हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हनी तौर पर हमें तैयार करते हैं कि तुम्हारा रब है जो कायनात का मालिक और वारिस और बादशाह है, सुल्तान मुअज़्ज़म है, और तुम उसके बंदे हो। और जब मैं उसका बंदा हूँ तो फिर मुझे दूसरों से डरने और घबराने की क्या ज़रूरत है? मुझसे तो कोई ताकतवर दूसरा हो ही नहीं सकता कि मेरा सहारा निअमल मौला व निअमन नसीर वो अल्लाह है कि जिसको मैंने अपना मौला और नसीर बना रखा है। ये ज़हनी ट्रेनिंग है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की शक्ल में हमें अता करता है। और दूसरा, बदन की मशक्क़त, बदन की मशक्क़त से गुजारता है कि सुबह से लेकर शाम तक हलाल चीज़ें भी तुमने नहीं खानी। और इस बदन की मशक्क़त से जो लोग गुज़रते हैं उनके अंदर सब्र, तहम्मुल पैदा होता है कि अगर कुछ वक्त के लिए पानी मुयस्सर ना भी आए तो बर्दाश्त कर सकता है, खाना मुयस्सर ना भी आए बर्दाश्त कर सकता है। ये कैफियत बदनी तौर पर उसको तैयार करना, और अल्लाह और उसके रसूल इंसान को, मोमिन को, इन दोनों हवालों से तैयार करते हैं, बदन के एतबार से भी और जहन के एतबार से भी। इसलिए वो लोग जो इस मामले को, रोज़े को अपने लिए वाकई इख्तियार करना चाहते हैं तो इस हवाले से उन्हें तैयार करना चाहिए अपने आप को। और सामीन मोहतरम, मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग जो रोज़ा नहीं रख रहे, उन्हें कभी कभार सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो उन्हें बहुत तवील रोज़े में मुब्तला कर सकता है। और दुनिया में इस वक्त लाखों इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, या अल्लाह को मानते हैं लेकिन उस तरह नहीं मानते जिस तरह मानना चाहिए, या उस तरह मानते हैं लेकिन अमल के एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, रोज़ा नहीं रख रहे। अल्लाह ताला चाहे तो किसी को भी
ऐसी मुश्किल में डाल सकता है कि जिसके बाद रोज़ा ही फ़र्ज़ हो जाएगा, खाना पीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या अच्छी बात है ये कि डॉक्टर कहे कि अब तुमने ये चीज़ नहीं खानी, तो उसकी बात तो मान लें, लेकिन अल्लाह कहें कि कुछ देर के लिए इस खाने पीने से अपने आप को रोक लें, तो अल्लाह की बात ना मानें। दुनिया में कितने लोग हैं जो ज़िंदगी भर चीनी का रोज़ा रखते हैं। डॉक्टर ने कह दिया जनाब चीनी नहीं खा सकते, चीनी खाओगे तो मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, मुश्किल बढ़ जाएगी। चीनी का रोज़ा रखवा दिया अल्लाह ताला ने किसी को नमक का रोज़ा रखवा दिया, किसी को फलों का रोज़ा रखवा दिया, किसी को चावल का रोज़ा रखवा दिया, किसी को ड्राई फ्रूट का रोज़ा रखवा दिया, किसी को दूध मक्खन का रोज़ा रखवा दिया। अगर हम देखें तो ये रोज़े की मुख्तलिफ़ कैफियत हैं, लेकिन ये जबरी रोज़ा है। इस रोज़े के पीछे सवाब नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है। तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम कुछ वक्त के लिए रोज़ा रखें और अल्लाह ताला की रहमत भी समेट लें और अपने सेहत को भी और अपने जिस्म को भी तवाना बना लें, अल्लाह भी नाराज़ ना हो, जिस्म भी नाराज़ ना हो। इस वजह से रोज़ा जो है ये इंसान के लिए किसी तौर पर भी मुश्किल नहीं है। बाज़ लोग आजकल की गर्मियों के रोज़े में 10-11 बजे परेशान होना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से कहते हैं यार बड़ा आज तो रोज़ा लगा हुआ है। इसका ताल्लुक़ भी महज जहन की कैफियत के साथ है। अपने जहन को जितना मजबूत बना लो उतना ही अपने ऊपर काबू पाया जा सकता है। और ये जहन की ताकत ऐसी मौजज़ाना ताकत है कि दुनिया के बड़े बड़े मौजज़े एक तरफ और एक अकेला जहन की ताकत एक तरफ, ये तमाम मुशक्क़तों को बिल्कुल आदमी को उससे गुजार देता है। सियाचिन में रहने वाले लोग, जैकबाबाद में रहने वाले लोग, सिब्बी में रहने वाले लोग इंसान ही है ना, लेकिन उसके जहन ने और उसके जिस्म ने बिलाखिर उस चीज़ को कबूल करना शुरू कर दिया। सख्त तरीन सर्दी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, सख्त तरीन जो है वो गर्मी वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, और सख्त तरीन प्यास वो भी बर्दाश्त कर सकता है। सहराओं के रहने वाले लोग, इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पानी कम भी मिले तो लेकिन मिल तो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बेटियों को और हमारी माओं को और हमारे घर के अफराद को कई मील दूर चलकर मटकों में पानी भर के लाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं। इस वजह से सामीन मोहतरम, ये रहमत का अशरा, अल्लाह ताला को याद करने का, अपने जिस्म को तवाना बनाने का, अपने आप को मुजाहिद बनाने का ये अशरा है, ये माह रमज़ान है। इसलिए कि हमारा मुकाबला दुनिया भर के खुदाओं से है, दुनिया भर के इलाहों से है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और अल्लाह ताला की रहमत से अपने दामन को समेटें और अपने अल्लाह की रहमत को पुकारते हुए इस मुल्क और अपनी कौम के हालात को बदलने के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है उसके लिए अपने आप को पेश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।